साल 1933। आज की मुंबई तब बंबई हुआ करती थी। उस साल बंबई के एक अस्पताल में एक बच्ची का जन्म हुआ तो उसके माता पिता ने उसे चुपचाप एक अनाथ आश्रम के दरवाजे पर रख दिया। पिता की बाहों से जुदा होते ही महज चंद घंटों की ये बच्ची बिलख बिलख कर रोने लगी। अनाथ आश्रम की चौखट पर पड़ी उस बच्ची की आवाज काफी दूर तक जाने के बाद भी उसके पिता के कानों में गूंजती रही। तभी अचानक बच्ची के पिता का ज़मीर जागा और वो बच्ची को वापस ले आए। आगे चलकर इसी छोटी सी बच्ची ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर उठा ली और मुंबई की चौल के एक छोटे से कमरे में रहने वाला परिवार कुछ समय बाद बड़े से शानदार बंगले में शिफ्ट हो गया। ये कहानी है मेहजबी बानो यानी सिनेमा जगत की पहली ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की, जिन्हें इस फिल्म इंडस्ट्री में नाम, पैसा और शोहरत तो बहुत मिली, लेकिन उतना ही दर्द, तन्हाई और तिरस्कार भी मिला। मीना कुमारी सारी जिंदगी सच्चे प्यार की तलाश करती रही, मिला तो बस दर्द, धोखा और तन्हाई। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड लेजेंड्स, सितारों का सफरनामा और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। मौसम है आशिकाना, ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। या फिर अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। 1950 से 60 के दशक में कुछ ही फिल्मी सितारों का सिक्का चलता था और उनमें से एक थी मीना कुमारी। मीना कुमारी भले ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार थी, लेकिन निजी जिंदगी में उन्होंने उतना ही दर्द झेला था। वो ताउम्र प्यार के लिए तरसती रही, यहाँ तक कि फिल्म के सेट्स पर भी उनके साथ बुरे से बुरा व्यवहार किया गया। फिर भी वो खामोश रही, अंदर ही अंदर घुटती रही और आखिरी पलों में उन्होंने शराब को अपना आखिरी सहारा बना लिया। एक वक्त पर वो संघर्ष की जीती जागती मिसाल थी। पैदा होते ही पिता की नफरत का सामना करना पड़ा, खेलने की उम्र में घंटों काम करना पड़ा, किताबों की जगह किरदारों को पढ़ना पड़ा और मासूम से कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ा। फिर छोटी सी उम्र में अपने दिल के सबसे करीब रही अपनी मां को खोना पड़ा। जब प्यार हुआ तो पिता से बगावत कर ली और जिसके लिए पिता का घर छोड़ा, उसी ने मीना के पैरों में शर्तों की ऐसी बेड़ियां डाल दी जिसमें उनका दम घुटने लगा। हालात ऐसे बन गए कि बाहरी दुनिया के लोग भी उनका फायदा उठाना चाहते थे। एक बार तो उनके पति के असिस्टेंट ने ही सरेआम उनको थप्पड़ मार दिया था। सुनने में ये सब आपको किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रहा होगा, जिसमें ट्रेजेडी, सस्पेंस, इमोशंस, ड्रामा सब कुछ है। लेकिन यकीन मानिए, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि मीना कुमारी की असल जिंदगी की कहानी है, जिसकी झलक अक्सर फिल्मी पर्दे पर उनके किरदारों में दिखती थी। मुंबई में पैदा हुई मीना कुमारी की गिनती भारतीय सिनेमा जगत की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में होती है। उनका असल नाम मेहजबी बानो था। उनकी निजी जिंदगी का दर्द उनकी एक्टिंग के अलावा उनकी शायरी में भी दिखता है। जिस तरह लेजेंडरी सिंगर मुकेश के बारे में कहा जाता था कि वो सारी दुनिया का दर्द अपनी आवाज में समेटे हुए हैं, उसी तरह सारी दुनिया का दर्द मीना कुमारी की आंखों में नजर आता था। और यही वजह थी कि दिल अपना, प्रीत पराई, पाकीज़ा और साहब बीबी और गुलाम जैसी कई फिल्मों में सिर्फ उनकी आंखों पर ही फोकस किया जाता था। 50-60 के दशक में मीना कुमारी का करियर बुलंदियों पर था। इसी बीच उनके साथ एक घटना घटी जिसने उन्हें काफी आहत किया था। उन्होंने उस वक्त के एक कामयाब प्रोड्यूसर डायरेक्टर की गलत हरकतों का विरोध किया तो उसने बदला लेने के लिए मन बना लिया। उस नामी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने एक दूसरी फिल्म में बेहद क्रूर तरीके से मीना कुमारी से बदला लेने के लिए षड्यंत्र रच डाला। फिल्म में जानबूझकर एक गैर जरूरी सीन डलवाया जिसमें हीरो हीरोइन को जोरदार थप्पड़ मारता है। पहला थप्पड़ पड़ते ही मीना अपने गाल पर हाथ रखकर वहीं बैठ जाती है। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, लेकिन डायरेक्टर की जिद थी कि सीन रियल लगे, इसलिए वो बार बार रीटेक करवाता रहा और फिल्म के हीरो दिलीप साहब से रीटेक के नाम पर जोरदार थप्पड़ पड़वाता रहा। आप यकीन नहीं करेंगे, बेहद खूबसूरत मीना कुमारी को एक के बाद एक 29 थप्पड़ मारे गए थे। सेट पर तो मीना ने उफ तक नहीं की, लेकिन जैसे ही सीन खत्म हुआ वो अपने ग्रीन रूम में गई और खुद को अंदर बंद कर लिया। सेट के लोगों के मुताबिक वो घंटों तक फूट फूट कर रोती रही।
इस किस्से का जिक्र उस वक्त के दिग्गज एक्टर बलराज साहनी ने अपनी आत्मकथा के आखिरी हिस्से में किया है। साहनी साहब ने लिखा कि मीना के साथ हुई इस हैवानियत के बारे में उन्हें एक्टर अनवर हुसैन ने बताया था, जो इस घटना के चश्मदीद गवाह थे। हालांकि वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन था, उसके नाम का खुलासा बलराज साहनी की आत्मकथा में भी नहीं किया गया। आप भी हैरान होंगे कि मीना कुमारी को इतना दर्द क्यों दिया गया था। तो अब हम आपको इस घटना के पीछे की असली कहानी बताते हैं। मीना कुमारी ने साल 1953 में एक फिल्म साइन की थी। बताया ये जाता है कि फिल्म की शूटिंग के वक्त डायरेक्टर उन पर बुरी नजर रखे हुए था, लेकिन मीना ने एक कुशल एक्ट्रेस की तरह सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया। एक दिन शूटिंग के बाद मीना के मेकअप रूम में लंच के लिए बड़ी सी टेबल लगवा दी गई। मीना कुमारी तक खबर पहुंचाई गई कि फिल्म का डायरेक्टर उनके साथ अकेले में लंच करना चाहता है और इस दौरान फिल्म के बारे में बातें होंगी। अब डायरेक्टर साहब ने बुलाया है तो फिल्म की हीरोइन को आना ही पड़ेगा। लिहाजा मीना जी लंच करने के लिए आ गईं, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो शख्स अपने मन में कितने गंदे मंसूबे पाले बैठा है। वो बेशर्मों की तरह टेबल के नीचे मीना के पैर पर अपना पैर रखकर दबाने लगा। इसके बाद वो उनका हाथ पकड़कर चूमने लगा और बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए इन्हें इधर उधर छूने लगा। ये बात मीना कुमारी के लिए बर्दाश्त नहीं हुई। मीना ने शोर मचा दिया। बाहर खड़े सभी लोग चौंक गए कि ये क्या हुआ। फिर पूरे सेट के सामने मीना कुमारी ने उस डायरेक्टर को खूब फटकार लगाई। डायरेक्टर ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मीना उसकी नापाक हरकतों का इस तरह जवाब देंगी। मीना कुमारी ने वो फिल्म छोड़ दी। इसके बाद मधुबाला ने उनकी जगह काम किया और मीना कुमारी अपनी दूसरी फिल्मों में बिजी हो गईं। लेकिन उस प्रोड्यूसर के मन में बदले की भावना पनपती रही। वो किसी भी तरह मीना से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। अब दावा यह किया जाता है कि वो शख्स उस दौर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर था और पूरी इंडस्ट्री में उसकी तूती बोलती थी। जल्दी उसे बदला लेने का मौका मिल गया। फिल्म फुटपाथ में दिलीप कुमार मीना कुमारी के साथ काम कर रहे थे। वो फिल्म निर्देशक जिया सरहदी बना रहे थे, जो उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर के दोस्त हुआ करते थे। जिया सरहदी से उसने फिल्म फुटपाथ में जबरदस्ती एक थप्पड़ का सीन क्रिएट करवाया, जिसमें फिल्म के हीरो को हीरोइन को थप्पड़ मारना था। जबरदस्ती के डाले उस सीन में दिलीप कुमार के जरिए उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मीना से बदला लिया। मीना के गालों पर एक के बाद एक जोरदार थप्पड़ पड़ रहे थे, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर को सीन में परफेक्शन नहीं मिल रहा था। मीना ने किसी तरह वो सीन तो कर लिया, लेकिन इस घटना से उनके दिलो दिमाग पर गहरा आघात पहुंचा था। वो फूट फूट कर रोई थी। इतनी बीमार हो गई कि 4 दिनों तक शूटिंग पर नहीं जा सकी। कुछ वक्त बाद मीना को पता चला कि ये सब एक साजिश के तहत किया गया था और दिलीप कुमार ना चाहकर भी इस साजिश का हिस्सा बन गए। प्रोफेशनल लाइफ की तरह ही मीना कुमारी की पर्सनल लाइफ भी कम ट्रैजिक नहीं थी। मशहूर गीतकार गुलजार उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं। वो कहते हैं कि मीना पर उनके पति कमाल अमरोही ने पाबंदी लगा दी थी कि वो किसी गैर मर्द से अकेले नहीं मिल सकती, यहाँ तक कि उन्हें शूटिंग के बाद सीधे घर आना होगा। अब खूबसूरत बीवी पर नजर रखने के लिए कमाल अमरोही ने अपने असिस्टेंट बकर अली को ऑर्डर दिया था। इसके बाद से बकर अली मीना कुमारी की हर एक्टिविटी पर नजर रखने लगा और खूब रोक टोक भी करने लगा। अब जरा सोचिए किस दर्द, किस घुटन में जी रही होंगी मीना कुमारी, जब उन्हें बुलंदियों पर होते हुए भी नजर बंद कर दिया गया। वो आजादी की सांस लेने के लिए भी तरस रही थी। गुलजार साहब बताते हैं कि एक बार वो मीना कुमारी से मिलने के लिए उनके फिल्म के सेट पर बने मेकअप रूम में पहुंचे। इसकी खबर जैसे ही कमाल अमरोही के असिस्टेंट बकर अली को मिली तो वो भी मौके पर पहुंच गया और गुलजार के सामने ही उसने सरेआम मीना को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना ने मीना को अंदर तक तोड़ दिया था। वो सोच रही थी कि आखिर मेरे पति के असिस्टेंट को किसने ये अधिकार दे दिया कि वो मुझे सरेआम थप्पड़ मार दे। मीना ने जब इसके बारे में कमाल अमरोही से बात की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस घटना ने मीना और कमाल के रिश्ते में दरार पैदा कर दी और इस तरह दोनों के रास्ते अलग हो गए। मीना कुमारी जितनी बेहतरीन अदाकारा थीं, वो उतना ही खूबसूरत लिखती भी थीं। उस जमाने के बड़े बड़े शायर उनकी शायरी के कायल हुआ करते थे। वो लिखती हैं, हंसी थमी है इन आंखों में यूं नमी की तरह, चमक उठे हैं अंधेरे भी रोशनी की तरह। महजबी बानो उर्फ मीना कुमारी 33 साल के अपने करियर में बाल कलाकार से सफल अभिनेत्री बनने तक 90 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी थी
उन्हें 4 बार बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। साल 1954 में बैजू बावरा के लिए उन्हें फर्स्ट फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और फिल्म परिणीता के लिए सेकंड फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड साल 1955 में मिला था। 1963 में आयोजित 10वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस की तीनों कैटेगरी में उनका नाम आने से भी अलग इतिहास रचा गया था। 1966 में उन्होंने अपना आखिरी बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फिल्म काजल के लिए जीता था। ट्रेजेडी क्वीन कही जाने वाली मीना कुमारी ने अपने प्रोफेशनल करियर में जितनी बुलंदियां हासिल की थी, निजी जिंदगी में उतने ही दर्द झेले थे। जो दर्द उन्हें निजी जिंदगी में मिले, उसी को उन्होंने फिल्मी पर्दे पर उतारा और बन गई हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन। उनकी जिंदगी में जो भी आया, उसी ने मीना को धोखा दिया, लेकिन दुख और तकलीफों ने उनका हाथ कभी नहीं छोड़ा। मीना बचपन से ही प्यार के लिए तरसती रही। जवानी में भी उन्हें प्यार नसीब नहीं हुआ। जिससे शादी हुई, उसने भी मीना कुमारी की कद्र नहीं की। दुनिया भर ने मीना को इतना दर्द दिया कि उन्होंने शराब से इश्क कर लिया। शराब के नशे में वो इस कदर डूब गई कि छोटी सी उम्र में ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी जिंदगी में गमों का पैमाना इस कदर भरा था कि उनकी मौत पर अभिनेत्री नरगिस ने उर्दू की मैगजीन में एक आर्टिकल लिखकर उन्हें मुबारकबाद दी थी। नरगिस ने मीना की मौत की मुबारकबाद देते हुए कहा था, खबरदार, इस दुनिया में दोबारा कदम न रखना। यकीनन बहुत दुख और दर्द झेला था हिंदी सिनेमा की महानतम अदाकारा मीना कुमारी ने। चलते चलते बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की लिखी शायरी खास आपके लिए। वो लिखती हैं, एक तन्हा रात में तुम्हारी याद आ गई, याद भुलाने के लिए हमने एक शमा जला दी। क्या कायनात दिखा दी उस शमा ने हमको, उसके उठते धुएं ने तुम्हारी तस्वीर बना दी। नमस्कार।